तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, तो मेरा छुट्टियां भी पड़ गई थी। तो मैंने सबसे पहले प्लान बनाया कि कहीं ऐसी जगह में जाएं जहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। तो छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी, तो मैंने पहला ट्रिप बनाया क्रिस्टल वर्ल्ड का, जो कि हरिद्वार और रुड़की के बीच में है। तो कभी हम लोग गए नहीं थे, और मैंने सुना है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क था, वाटर पार्क। तो मैंने कहा सबसे पहले जाना तो बनता है। तो आप सबने मेरी ये ले देख तो ली होगी। और उसके बाद हमारा ये प्लान बना कि हम सब आईएसबीटी में एक साथ मिलें, और वहीं पर जिसकी गाड़ियाँ हैं वहीं पार्क करके हम सब एक गाड़ी में जाएं, क्योंकि अलग अलग गाड़ी में जाना और इतना लंबा सफ़र था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम सबका प्लान था एक साथ गाड़ी में जाने का। तो हम लोग आईएसबीटी में एक साथ मिले, और गलती से हम लोग वहाँ चिप्स लाना भूल गए। तो यहाँ पर हम सब चिप्स लेना भूल गए थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहीं से चिप्स ले लेते हैं। तो हम आईएसबीटी में चिप्स ले रहे थे। तो ये देखो, डुबकी मारी एंड स्लाइडिंग में गई कैप्सूल वाली इतना हुआ याद। Can you speak in English? No, I always suprema मुझे बड़ा लाउड सुप्रीमा। खाने के लिए बहुत सा सामान लेके हम निकल पड़े, और सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट हरिद्वार से माँ गंगा के दर्शन करा रही हूँ। देखो कितना सुंदर व्यू था, मैं बता नहीं सकती। हर हर गंगे कमेंट में ज़रूर बोलें। पहुंच गए हैं क्रिस्टल वर्ल्ड। तो यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हम टिकट काउंटर पे गए। यहाँ पर अगर आप विद फूड के साथ लेते हो तो आपको 1350 रुपये का टिकट पड़ेगा, और अगर विदाउट आप फूड के लेते हो तो 1100, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 900 रुपये टिकट है। और अगर वो विद फूड के साथ लेते हैं तो आई थिंक 1000। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि कितना इसका चार्जेस था। तो हम सब टिकट ले रहे हैं, और टिकट के बाद आपको ये बैंड मिल जाएगा। इसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। और एंट्री में ये टिकट था। यहाँ पर पानी तक चेक होता है, क्योंकि मैंने पूछा ये क्यों। इसमें कहा कि लोग इसमें अल्कोहल मिला कर भी ले जाते हैं, तो मतलब इतने खतरनाक लोग हैं। उसके बाद आपने ये जोकर तो देखा ही होगा, जिसमें मेरी एक फ़ोटो भी है। और उसके बाद ये सुंदर सा व्यू स्टार्टिंग में। और फिर मेरा क्या था आपको पता ही है, मैं रील बनाने लग गई। ये सब आपने देखी होगी, कैसी लगी कमेंट करना। और उसके बाद ये सब बेचारे इतने थक गए थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं खुद भी बहुत थक गई थी। आप देख सकते हो पसीना पसीना हो रहा है, और हम कूदने वाले थे पानी में। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारी जल परियाँ थी पहले से ही। और उसके बाद हम लोग और आ गए, और थोड़ी देर बाद नहाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और ये छोटे बच्चों का है। यहाँ पे स्लाइडिंग थी, मैं तो यही गई, क्योंकि बड़ी वाली स्लाइड मेरे बस की बात नहीं थी। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्रिस्टल वर्ल्ड का वेव पूल। गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ थी, और आपको अगर अपने पैसे बचाने हैं तो नायलॉन के कपड़े अपने घर से ही लेके जाना। तो आपके कम से कम 200 से 250 रुपये और 300 रुपये तक भी बच जाएंगे, वरना आपको ये पे करना पड़ेगा। और ये वेव्स आ रही थी, और हम इतना इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके आगे भी बहुत सारी स्लाइडिंग थी, जो कि मैं तो नहीं गई। एक स्लाइड में गई हूँ, जो आपने इंस्टाग्राम में रील में देख लिया था, कि वो भी मुझे धक्का मार मार के लेकर गए हैं, वरना मैं वहाँ नहीं जा पाती, क्योंकि इतनी डेंजरस थी। और मुझे पानी से वैसे भी बहुत डर लगता है। आप देख सकते हैं, अगर आपको पानी से डर नहीं लगता तो आप इन सब को एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा पैसा वेस्ट ही गया, क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों वाली स्लाइड में थी, और मैंने ये बड़ी वाली ट्राई तक नहीं की, क्योंकि वहाँ ऊपर से जब आप नीचे देखते हो तो आपको बहुत डर लगता है। हमारे घर के सारे छोटे बच्चों ने तक स्लाइड ली, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। देख लो गाइस, अगर आप पानी से और स्लाइड से बिल्कुल नहीं डरते, और अगर आपने ये चीज़ें करनी है ट्राई, तो आप यहाँ एक बार ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन जो भी इन चीज़ों से डरता है तो मत जाओ, क्योंकि उनका पूरा पैसा वेस्ट है। वो सिर्फ स्विमिंग पूल में ही नहा सकते हैं, बाकी स्लाइड
जिसको अच्छी लगती है वो आके एंजॉय कर सकता है। और यहाँ पर जो मेरा फेवरेट पार्ट था वो था यहाँ पर एक डांसिंग फ्लोर था, जो कि ऊपर से पानी आ रहा था और सब डांस कर रहे थे। बट मैं यहाँ नहीं जा पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी और इतने लड़के वहाँ पर थे कि मतलब जब पहुँच ही नहीं पाए हम वहाँ तक। बस हमने थोड़ा बहुत बाहर बाहर ही डांस किया, अंदर मैं नहीं गई। तो यहाँ मैं दूर से ही दिखा देती हूँ आपको। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारे पूल्स बने हुए थे, बच्चों के अलग थे, बड़ों के अलग थे। बच्चों की स्लाइडिंग भी अलग थी और मैं बच्चों की स्लाइड भी नहीं ले पाई। तो मतलब मैं तो ऐसे ही गई क्योंकि मुझे ये पार्क देखना था, इसके बारे में बहुत चीज़ें सुनी थी। और यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अपने लिए कम से कम 2 से 4 बॉटल पानी की ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी हमें और बहुत थक भी गए थे और ऊपर से काले भी बहुत हो गए थे। और ये नेक्स्ट पूल था। मतलब यहाँ पर आपको इतने सारे पूल मिल जाएंगे ना, अलग 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 अलग, और भीड़ भी आपको उतनी मिलेगी, कोई भी पूल आपको खाली नहीं मिलेगा। उसी के बगल में ही वेव्स पूल है, आप सामने देख रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपको भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर वेव्स पूल है और यहाँ पे टाइमिंग है शायद आई थिंक 3 बार इसका टाइम है, 1 ढाई बजे, 1 4:30 बजे, 1 5:30 बजे। तो आप इस वेव्स को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बॉयज़ भी आते हैं जो टच करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी अपने घर से आ रहे हो तो दूसरे को भी इंजॉय करने दो। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बाकी आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें सही है या नहीं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो कुछ भी कपड़े खींच रहे थे, इस तरीके से टच करना, ये चीज़ मुझे यहाँ की पसंद नहीं आई। और बाकी अच्छा था। और यहाँ का मौसम ये देख लीजिए आप, कि बच्चों वाली स्लाइड थी। और ये देखो, ये है कौन, मुझे याद तो आ रहा है पर अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सब एंजॉय करने के बाद अब हमने अपने वापस से कपड़े पहने और हम निकल गए बाहर की ओर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमें बाहर से भी देखनी थी और हमारा टाइम इतना ज़्यादा वहाँ चला गया था पूल में कि हम कुछ नहीं देख पाए। उसके बाद हमने ये मिरर सर्कस के अंदर हम लोग गए। यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स थे और आपको जाना था बाहर। और ये थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये भी चीज़ मैंने पहली बार देखी, क्योंकि घर से निकलना होता नहीं है। देखो यहाँ पर भी बहुत अच्छी थी ये। तो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता कहाँ पर है, क्योंकि आपको मिरर इमेजेस दिखती हैं बहुत सारी। तो अच्छा था, ये भी कुछ नया था, मैंने तो पहली बार देखा, पता नहीं आप लोगों ने शायद देखा हो। और उसके बाद जो मेरा पूरे उसका फेवरेट पार्ट रहा यहाँ पे 5D मूवी का, इसमें तो भाई साहब मज़ा ही आ गया मेरे को। तो मतलब मुझे ना सबसे अच्छा यही लगा। बट यहाँ पर ये था कि इस टाइम पे जब मूवी चल रही है उस टाइम पे आप अपना कैमरा ओपन नहीं कर सकते थे, वरना मैं आपको मूवी दिखाती। और यहाँ पर ऐसे एंट्री होती, पता नहीं ऐसा कुछ लिख रहे थे। और उसके बाद हम लोग ने अंदर एंट्री ले ली। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तो, ये सबसे अच्छा, नहाने से भी अच्छा मुझे ये वाला पार्ट लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको चेयर मिल रही है, उसके बाद आपको आपको गॉगल्स मिल रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी। 5 मिनट की आपको मूवी दिखाएंगे, वो उसी ही जो आपने टिकट लिया है ना उसी के अंदर ही इंक्लूड होगा ये। अगर आप सिर्फ नहाने के लिए लेना चाहते हो तो आई थिंक 900 का होगा। बट अगर आप ये म्यूज़ियम वगैरह आप घूमना चाहते हैं तो वो इसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर हमारी मूवी ख़त्म हो गई थी और भैया ने मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए फिर मैंने बीच में मूवी के टाइम पे अपना कैमरा ऑफ कर दिया। उसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं और हमें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। और ये आता है सांड वाला, ये मैंने भी किया था, लेकिन जिस कैमरा मैन ने मेरी रिकॉर्ड नहीं की, उसने सिर्फ पिक्चर खींची। मुझे बाद में बहुत गुस्सा आया कि लाइफ में मतलब मैंने पहली बार एक चीज़ करी जिसमें मुझे चक्कर भी आया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, चलो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत शाम हो गई थी, वापस जाने में भी कम से कम 2 घंटे हमको लगेंगे। तो यहाँ पर मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये कह रहे हैं हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं पूरा ढंग से झूला वूला नहीं कवर कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और टाइमली घर निकलना भी था। लाओ बहन काट दो इसको। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद
हम लोगों ने थोड़े बहुत चिप्स वगैरह खाए और अभी हमारी एक चीज़ और बाकी रह गई थी जो थी सेलिब्रिटीज़ के म्यूज़ियम। और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि भाई क्या क्या चीज़ आपको लेके आनी है क्या नहीं। और यहाँ पर मैं कुरकुरे खा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वैसे मेरे को कुरकुरे इतने पसंद नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप बाहर निकल के आपको यहाँ पर म्यूज़ियम मिलता है। और मैं कह रही थी मेरी वीडियो तो बना लो यार, क्योंकि मेरी वीडियो मैं खुद ही बनाना पड़ता है, मेरे को कोई घर वाला करता ही नहीं है। ये सामने आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लोर है। और शाम होने के बाद हम लोग गए यहाँ पर कुछ खाने के लिए और यहाँ हमने खाई और मैं यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गई। इसी से ऊपर जाकर, इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर आपको म्यूज़ियम मिलता है जहाँ पर कि आपको सेलिब्रिटीज़, महात्मा गांधी, इस तरीके के सब चीज़ों के म्यूज़ियम है। इसमें आप फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन टच नहीं करना होगा सर आपको। सिलिकॉन के स्टडी बने सर हमारे यहाँ। ठीक, फोटो वीडियो लेने में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, टीम मेंबर मिलेगा हमारे, बता देंगे स्पॉट पॉलिटिकल सब स्टडी मिलेगा। तो सबसे पहले मिली है हमारे महात्मा गांधी जी से, जो गांधी जी जिनकी फ़ोटो आपको पता ही है कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और ये बने हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। अब देखते हैं इस बार यही रहते हैं या कौन रहता है, लेकिन अभी तो मोदी जी को नमस्कार। आपको पता होगा ये कौन है, कमेंट में बताइएगा। जानो यल्ला फाइनली सलमान खान फाइनली मेरी बहन मिलने जा रही है। ठीक है। हाँ, फाइनली ये बहुत एक्साइटेड है, आज सलमान जी ने से मिलने बुलाया है। ये फाइनली मेरी बहन को उसके फेवरेट एक्टर से मिलाने के बाद हम पहुँचे हैरी पॉटर के पास। यहाँ पर मैंने कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ली। और क्या आपको ये बिल्कुल विराट कोहली जैसे लग रहे थे? मेरे को तो नहीं लगे, आप बताना आपको लगा। और इसके बाद इसका नाम भी मेरे को बताना ये कौन है। और यहाँ से हम हो गए एग्ज़िट। अभी हमें दूसरी जगह जाना था, मेरे को पता ही नहीं था। मैं ना वापस से अपने शूज़ पहनने लगे, लेकिन मुझे बाद में पता चला मेरे घर वाले तो आए ही नहीं। तो फिर मुझे वहाँ के जो बॉय थे, सिक्योरिटी बॉय, उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो यहाँ गए हैं, यानी ये 3D पेंटिंग देखने चले गए थे। और मेरे को पता ही नहीं, मैं अकेले शूज़ पहन रही हूँ बाहर। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं वापस आई, क्योंकि यहाँ पे शूज़ को खोलकर ही अंदर जाना था। तो ये देख लो आप कितने अच्छे अच्छे यार, मतलब कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाई थी। अभी कौन कौन है ये आप मुझे बताना। और उसके बाद इसको बाय बाय कह के क्रिस्टल वर्ल्ड को हम निकले अपने घर की ओर, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होता है आजकल, तो इसीलिए टाइमली अपने घर की तरफ जाना ज़रूरी था। और बीच में जब हरिद्वार पड़ा, मुझे जाना तो आरती देखने था, बट हम लोगों को 9 बज गए थे, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर सोडा पिया और हम निकल गए अपने घर की तरफ। और घर की तरफ ये रात हम 11 बजे पहुँचे और आने के बाद हमने नहाया, क्योंकि वहाँ पर हमें बाद में पता चला कि वहाँ पर बहुत सारा लीटर पानी बढ़ चुका है। तो आपको पता ही होगा, जो भी मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप बताइएगा मैं कहाँ जाऊँ।